हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता, हम दिल से आपको मेरे परमेश्वर हालेलुया आदर देते हैं। मेरे परमेश्वर, आज की इस लाइव मीटिंग में मेरे परमेश्वर सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर पिता हम आपके नाम को देते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो आदर महिमा और स्तुति के योग्य हैं। मेरे परमेश्वर, आपके नाम को पवित्र ठहराते हैं। मेरे परमेश्वर, दिल से मेरे परमेश्वर पिता आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज की इस लाइव मीटिंग सेशन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को हम सारी आदर महिमा जलाल देते हैं। हालेलुया। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उसके बाद मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके का मैं बहुत धन्यवादी हूँ। खास करके रेवरेंड चरणजीत सिंह की मैं बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं उनके पेज पर लाइव आकर आज परमेश्वर की आराधना करूँ और परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे गवाह बन जाओगे। और मैं परमेश्वर के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। हम इस योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना को कर सके, परमेश्वर की महिमा को कर सके, उसके गीतों को गा सके। और जितने भी लोग लाइव सेशन मेरे साथ आज जुड़े हैं और जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बेनती करती हूँ कि मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमने एक मन होकर सबने मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है और हम गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे, भजन गाकर उसकी महिमा और उसकी स्तुति को करेंगे। और आराधना को शुरू करने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम वचन के द्वारा आज की आराधना को, आज की लाइव मीटिंग को हम सुनेंगे। और मैं आज विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग आज की लाइव मीटिंग के द्वारा आशीष को पाएंगे और परमेश्वर आज आपकी लाइफ में परमेश्वर बहुत चेंज को लेके आएगा। आप अपनी जिंदगी में एक बड़े बदलाव को देखेंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद आज की आराधना को शुरू करेंगे। सो जितने भी जन लाइव देख रहे हैं, सब जन अपनी बाइबल को खोले, पवित्र वचन शास्त्र को खोले, पवित्र वचन को खोले और वचन को पढ़ के उसके बाद हम गीतों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम पढ़ेंगे साम 66, भजन संहिता 66, उसके एक वचन को पढ़कर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। इस वचन में इस रीति से लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का दास दाऊद, जो एक साधारण व्यक्ति था, जो भेड़ों और बकरियों को चराता था, बहुत ही निर्धन था, परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बना दिया। और अपने भजन में वो इस रीति से लिख रहा है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की जय जयकार करो। बेशक हम शरीर में एक दूसरे से अलग हैं, पर हमने आत्मा में एक होकर परमेश्वर की आराधना करनी है। हमारे देश अलग अलग देशों में हम बैठे हुए हैं, पर परमेश्वर का दास हमें कह रहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर की जय जयकार करो और परमेश्वर की स्तुति करो। हम सब ने मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। मेरे साथ मेरे भाई ब्रदर रौनक है, जो इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे, पैड बजाकर, और हम गाकर, साजों को बजाकर अपने परमेश्वर की स्तुति करेंगे। क्योंकि जो भी आशीषों को हमने पाया है, आज हम जीवित हैं, ये उस परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उस परमेश्वर का प्रेम है, सारी दया उसी की है जो आज हम जीवित हैं और आज हम परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। सो आप सबने मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की जय जयकार को करना है और परमेश्वर की स्तुति करना है। एक वचन को और हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे, यशाया की पुस्तक, द बुक ऑफ एजाया, वर्स 54। इस वचन में इस रीति से लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार। हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का दास यशाया इस रीति से लिख रहा है कि हे बांझ, तू जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव की पीड़ा नहीं हुई,
तो परमेश्वर की गला खोल कर जय जयकार कर। हो सकता है आज आप में से बहुत लोग बहुत ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसे हालातों में हैं, दुखों में हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी घटी आपकी जिंदगी में है, पर परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आप मुंह खोलकर ऊंची आवाज से परमेश्वर की जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर का दास यशायाह इस वचन में लिख रहा है, बांझ तू जय जयकार कर। जब एक बांझ, एक ऐसी औरत जिसने अभी पुत्र को जन्म नहीं दिया, उसको परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू जय जयकार कर। आप भी इस समय चाहे कैसे भी हालातों में हैं, अभी दुखों में हैं, अभी आप कष्टों में हैं, अभी परेशानियों में हैं, पर परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि आप गला खोलकर परमेश्वर की जय जयकार करें और गला खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें। जब आप जय जयकार करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर आपकी सारी घटियों को, सारी कमियों को परमेश्वर पूरा करेंगे। आगे वचन में लिखा है, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी के लड़कों से अधिक होंगे, यहोवा का यह वचन है। परमेश्वर अपने वचन में इस रीति से कह रहा है कि जो त्यागी हुई है उसके लड़के सुहागिनी से ज्यादा होंगे। आज आप कुछ लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत आशीषें हैं, जो बहुत ब्लेस्ड है, और आपका मन निराश होता है, आपका मन दुखी होता है ना। आप सोचते हैं, मैं क्यों स्तुति करूं, मैं क्यों चर्च में जाऊं, मैं क्यों परमेश्वर की आराधना करूं, मेरे पास तो पुत्र भी नहीं है, मेरे पास घर भी नहीं है अपना, मेरे पास अच्छी नौकरी भी नहीं है। चाहे आज आपके पास कुछ भी नहीं है, आज आप परमेश्वर की स्तुति करें, आज मेरे साथ परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आज जब परमेश्वर की आप जय जयकार करेंगे तो उन लोगों से बढ़कर जो आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो आपका मजाक करते हैं, जो आपको ताने देते हैं, उन लोगों से बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन कहता है, त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी से ज्यादा होंगे। अगर आप खुद को त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं, निराश महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन में आप जिंदगी जी रहे हैं, तो परमेश्वर की आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करें। अपने मुंह को परमेश्वर के लिए खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी परमेश्वर की आराधना करते समय बदल जाएगी और आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव को, एक बड़े चेंज को, एक बड़े आनंद को महसूस करेंगे। अगर आप बहुत ही ज्यादा ऐसी परिस्थिति में हैं, दुखों में, आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, आज मेरे साथ परमेश्वर की जय जयकार करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई मार्ग नहीं नजर आ रहा, तो मेरे प्रियो, आज आपको ये वचन की आवाज, ये वचन पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह आपका मार्ग बन जाएंगे। मुंह खोलकर आप परमेश्वर की जय जयकार करें, परमेश्वर की आराधना करें। तब नहीं, यशायाह ने कहा, तब नहीं जब तेरे पास लड़के हैं, तब जब तू बांझ है, तब तू परमेश्वर की जय जयकार और परमेश्वर की स्तुति कर, तब परमेश्वर की आराधना कर। हमारे चर्च में एक बहन थी जो बांझ थी, जिनके पास कोई भी पुत्र नहीं था और डॉक्टर ने उनको कहा था कि तू कभी भी मां नहीं बन सकती, पर उन्होंने फिर भी उस चीज को अपने ऊपर भारी नहीं होने दिया। फिर भी वो परमेश्वर के घर में आते रहे। 10 साल लगातार वो परमेश्वर के घर में आए और परमेश्वर के भवन की सेवा करते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे। और 10 साल के बाद परमेश्वर ने उनको, उनकी सेवा को और उनकी स्तुति को, उनके गीतों को, जो आराधना उन्होंने परमेश्वर की, जो भेंटें उन्होंने खुदा के घर में दी, उनको देखा और आज उनके पास एक पुत्र है। और डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा इनके पास कैसे आया। परमेश्वर कर सकता है। वचन में लिखा है, मनुष्यों के लिए अनहोना है, पर मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। जिस परमेश्वर की आज आप स्तुति करेंगे, जिस परमेश्वर की आप जय जयकार करेंगे, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, आज मिलकर हम सब जन परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप जहां भी कहीं हैं, जहां भी हैं, चाहे आज दुखों में है, चाहे निराशा में है, अपनी आंखों को बंद कर लें और तन और मन से परमेश्वर की मुंह खोलकर जय जयकार करें। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, परमेश्वर आपकी लाइफ को बदल देगा। हम एक आराधना का गीत परमेश्वर की स्तुति और उसकी महिमा के लिए गाएंगे। सब जन आप मेरे साथ गाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा
यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। आप जहां भी कहीं हैं, आज परमेश्वर का आत्मा, उसका रूह आपको छू रहा है। परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार करें। अपने कष्टों को, अपनी हर एक पीड़ा को, अपनी हर एक दर्द को, अपनी हर निराशा को उसके कदमों में रख दें और परमेश्वर की जय जयकार करें। परमेश्वर आपको, आपकी जिंदगी को बदल देगा। जो आपने सोचा भी नहीं है उससे भी बड़ा कार्य परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा। आज जैसे भी आपके हालात हैं, परमेश्वर की आराधना करें। आज हालात बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालात, आपकी जिंदगी के हालात परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है और उसके कान उसके लोगों की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जब हम उसको पूरे मन से, सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना। वो आपके बहुत नजदीक है। परमेश्वर ने कहा मैं आप तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर तू अपने हृदय को खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा। हालेलुया। आज अपने दिल को, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल दे, वो आपके बहुत नजदीक खड़ा है। अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोल दे। आज प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके हृदय में आएगा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया। वो मौजूद है यहाँ, 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 मौजूद है यहाँ। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकतें आई आई है खुदा, बरकतें आई है खुदा। गए बरकतें आई। आज बरकत परमेश्वर आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। हालेलुया। बरकत आई है खुदा, बरकत आई। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो हर प्रकार की बरकतें, हर प्रकार की आशीषें, आत्मिक और शारीरिक और आत्मिक आशीषें आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। हालेलुया। आज मुंह खोलकर अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करें। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई है खुदा, बरकत आई है खुदा, बरकत आई है खुदा, बरकत आई है खुदा।
भी जन लाइव देख रहे हैं सब जन जोर से बोले हालेलुया। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस आराधना के लिए, आज के इस लाइव सेशन के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितने भी लोग आज लाइव सेशन देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आज की आराधना में हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और सुसमाचार का प्रचार, ये खुशखबरी के गीत, ये आनंद के गीत हर एक काम सुने, ताकि जिस रीति से हम आनंद से भरकर परमेश्वर ने हमें चंगा किया, परमेश्वर ने हमें खुशियां दी, परमेश्वर ने हमें आजाद किया। और वचन कहती है आजादी से मसीह ने हमें आजाद किया है, और जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है, वहां फ्रीडम है। हालेलुया। जैसे हमें परमेश्वर ने आजाद किया है, मैं चाहती हूँ कि आज जितने भी लोग आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, जिस रीति से हमें परमेश्वर ने आजाद किया, पवित्र आत्मा आपको आजाद करेगा सारे बंधनों से, सारे पापों से, सारी बुराई से, सारे कष्टों से, गरीबी से। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा इस पेज को शेयर करें ताकि इस लाइव मीटिंग में और भी लोग हमारे साथ जुड़ें और परमेश्वर के आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर की आराधना को हमारे साथ करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा जलाल हम परमेश्वर के नाम को देते हैं, उसके नाम की स्तुति करते हैं। और आप में से जितने भी जन अगर कोई भी प्रार्थना, बेनती, प्रेयर रिक्वेस्ट अगर हम भेजना चाहता है तो आप कमेंट्स के जरिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, हमारा चर्च आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। इन दिनों में जिस सीजन में हम गुजर रहे हैं, ये खुशी का एक सीजन चल रहा है, ये महीना बहुत खुशी का और आनंद का है, क्योंकि इन दिनों में इस महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को, क्रिसमस को मनाएंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे। सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट वचन है इस महीने को लेकर, वो उस वचन को मैं पढ़ूंगी आपके साथ, आपको बताऊंगी। और मैं आशा करती हूँ जब आप उस वचन को पढ़ेंगे तो आपको पवित्र आत्मा छुएगा और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, उसके अभिषेक से भर जाएंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से हम गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और मैं आप सबको एडवांस में ही कहती हूँ हैप्पी क्रिसमस। ये क्रिसमस आपके लिए जो न्यू ईयर आने वाला है, बहुत खुशियों को, बहुत आशीषों को आपके घरों में, आपकी जिंदगी में परमेश्वर लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर से हम वचन को खोलेंगे, एक आयत को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 वर्स 30, लूका की अंजील 1 बाब और उसकी 30 आयत को हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज्यादा मेरे लिए स्पेशल वर्ड्स है। हम इन क्रिसमस के दिनों में जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, मैं इस वचन को जरूर पढ़ती हूँ। हम पढ़ेंगे लूक चैप्टर 1 वर्स 30, लूका की अंजील 1 बाब और उसकी 30 आयत। हालेलुया। मैं पढ़ूंगी इस वचन को, आप भी अपने घरों में पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल्स को खोलकर। और जकरिया के घर में जाकर एलिजबा को नमस्कार किया। जब हम 39 से पढ़ते हैं, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिजबा को नमस्कार किया। हालेलुया। इस वचन में इस रीति से लिखा है कि मरियम प्रभु यीशु मसीह की मां, जब प्रभु यीशु मसीह उनकी गर्भ में थे तो एलिजबेथ के पास गई। तब एलिजबेथ भी गर्भवती थी, दोनों ही गर्भवती थी। और मरियम की गर्भ में प्रभु यीशु मसीह थे। और जब मरियम प्रभु की दासी, प्रभु की माता, जब एलिजबेथ के घर में गई, तो हम 41 वर्ष को पढ़ेंगे। और जकरिया के घर में जाकर एलिजबेथ को नमस्कार किया। इस वचन में लिखा है, जब मरियम ने, जिनकी गर्भ में प्रभु यीशु मसीह थे, जब उन्होंने एलिजबेथ को नमस्कार किया, प्रणाम किया, त्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का नमस्कार सुना, यूं ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। हालेलुया। जब मरियम ने, प्रभु यीशु मसीह की माता ने एलिजबेथ को नमस्कार कहा, उसी घड़ी जो एलिजबेथ के गर्भ में बच्चा था, यूहन्ना जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उस नमस्कार की आवाज को देखकर, सुनकर, उसी घड़ी वो गर्भ में जो बच्चा था वो उछला, वो आनंद से और वो एक खुशी से भर गया। और उसी समय जो एलिजबेथ थी वो पवित्र आत्मा से भर गई। क्यों पवित्र आत्मा से भरी? क्योंकि मरियम की गर्भ में प्रभु यीशु मसीह थे। प्रभु यीशु मसीह के आने पर जो यूहन्ना एलिजबेथ की गर्भ में था वो उछला, उसने रिजॉइस किया, उसे आनंद मनाया।
इसी रीति से इस महीने में हमने आनंद मनाना है, हमने खुशी करनी है, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आपके और मेरे लिए आए। और मैं आशा करती हूँ जब आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह जब आपके अंदर आ जाएंगे तो आप आनंद से उछलेंगे। आप पवित्र आत्मा की अभिषेक से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोग भर जाएंगे। आज अपने दिलों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलें। जकरिया और एलिजबेथ ने मरियम के लिए अपने घर को खोला, और मरियम जब उनके घर में आई, जब एलिजबेथ को नमस्कार किया, उसी घड़ी उसके गर्भ में जो बालक था वो उछला, और जो एलिजबेथ सी पवित्र आत्मा से भर गई। इसी रीति से जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह देंगे, जब प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे, तो आप उछलेंगे और उछलेंगे और खुशी से और आनंद से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप लोग भर जाएंगे। जो पवित्र आत्मा का आनंद है, जो पवित्र आत्मा की खुशी है, वो खुशी हमें कहीं नहीं मिल सकती। वो आनंद, वो शांति हमें कहीं नहीं मिल सकती। जो शांति हमें तब मिलती है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब पवित्र आत्मा हमें छूता है, तब हम उछलते हैं। हमने उछलकर, जब हमें आराधना का मौका मिलता है तो हमने इन दिनों में हम कैरल्स पे जाएंगे, अलग अलग सभाओं में जाएंगे, और तब हमने उछलकर ऊंची आवाज से परमेश्वर की आराधना करनी है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है, तब एक आनंद, एक खुशी, एक शांति, एक छुटकारा, एक अद्भुत अनोखी परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में आती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बालक था एलिजबेथ की कोख में, वो उछला और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। आज प्रभु यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आएंगे, तो आज आपका जीवन एक आनंद और खुशी से भर जाएगा। आप खुशी से उछलेंगे, उछलकर, कूदकर, आनंद मनाकर उसकी स्तुति करेंगे। आज अगर आपकी आंखों में आंसू है, वो इसलिए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने हृदय में जगह देंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हृदय को खोलेंगे, तो खुदावन आपकी जिंदगी को बदल देगा। और क्योंकि उसका छूना हमारी जिंदगी को बदल देता है, वो हमारी जिंदगी को पूरी रीति से बदल देता है। अगर आप गरीबी में हैं तो परमेश्वर आपको धनी बना देंगे। अगर आप अपने आप को श्रापित महसूस कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीषित बना देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब वो हमें छूता है तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब मरियम उसके घर में आई, उसने नमस्कार किया, तो कोख में जो बच्चा था वो उछला, और जो एलिजबेथ है वो पवित्र आत्मा से भर गई। आज पवित्र आत्मा जब आपको छुएगा, तब आप उछलेंगे, तब आप आनंद मनाएंगे, तब आप जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो खुदावन, उसका आत्मा जब आपको छूता है, तब आप आनंद से और परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की खुशी से भर जाएंगे। एक भजन को हम गाएंगे, उसके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। आज पवित्र आत्मा को छुएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक आनंद से भर जाएंगे, आप खुशी से भर जाएंगे। हालेलुया। जहां कहीं भी हैं आप, जहां कहीं भी आप इस भजन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के कदमों में अपने आप को अधीन कर दें, अपने आप को दीन कर दें और नम्र हो जाएं उसके कदमों में। आज परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपको छुएंगे और आपकी जिंदगी को बदल देंगे। हालेलुया। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता
देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। जेरस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। यस आमेन, हालेलुया। जेरस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। 12 बरस की रोगन थी वो शिफा को पा गई, जो शिफा को पा गई, जो शिफा को पा गई। वस्त्र तेरा जो छू ले वो शिफा को पा जा। अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आप शिफा को पा रहे हैं। जहां कहीं भी आपके रोग है, दर्द है, पीड़ा है, बीमारी, उस पे हाथ रखकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। आज खुदावंत का रूह आपको छुएगा और आप शिफा को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे। हालेलुया। वस्त्र तेरा जो छू ले वो शिफा को पा जाता है। खुदावंत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। खुदावंत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावंत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। खुदावंत तेरा रू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल दे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावंत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। खुदावंत तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल दे। जेरस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। जेरस की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई। 12 बरस की रोगन थी वो शिफा को पा गई, वो शिफा को गई, वो शिफा को पा गई।
परमेश्वर है, जो आपको सुनता है, जो आपको देखता है, यदि आप उसको पुकारेंगे वो आपको आंसर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा एक जन को छू ले, जितने भी जन देख रहे हैं लाइव, मेरे परमेश्वर हालेलुया एक जन को छू ले। अगर ये बीमार है, पवित्र आत्मा इनको छुए, ये चंगे हो जाए। अगर ये निर्बल है, तेरी सामर्थ से भर जाए। हालेलुया, खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। खुदावन तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाएंगे, उसका धन्यवाद करें, उसकी सारी भलाइयों को याद करें। जो जो भलाइयां उसने हमारी जिंदगी में की हैं, हम इस योग्य नहीं थे, इस योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें चंगा किया। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना आते तो शायद हम जिस रोग में पड़े थे उस रोग में ही रहते। हम पाप में थे, हम पाप में ही रहते, पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी को बदला, हमें शिफा दी, हमें छुटकारा दिया, पाप से छुटकारा, बंधनों से छुटकारा, शराबों से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, उसने नजात हमें दी। हालेलुया, दिल से उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को सुनने वाले हैं। परमेश्वर हमें अपने लिए, आप अपनी महिमा के लिए परमेश्वर हमें वचन देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर आज तेरा वचन मेरे लिए हो जाए, परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे लिए हो जाए, मेरी जिंदगी के लिए हो जाए, मेरी जिंदगी में आशीष लाने वाला हो जाए, मेरी जिंदगी में बदलाव लाने वाला हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर साहिल, वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम छोटा सा मैसेज, छोटा सा वचन पवित्र आत्मा की ओर से हम सुनेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आशीष पाएंगे। और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर आज कितने लोग ऐसे हैं जो खाली हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन की आवाज हर कान तक पहुंच जाए। ये सुसमाचार, ये खुशखबरी का सुसमाचार, ये आनंद का सुसमाचार हर एक कान सुने। और जैसे हमने आशीष को पाया है, जैसे हमने शांति को पाया है, परमेश्वर के आनंद को पाया है, वैसे हर एक जन परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के उद्धार, परमेश्वर की करुणा को पाए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ताकि इस सभा में और भी लोग जुड़े और वचन को सुने और वचन के द्वारा आशीष पाए। वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मेरे ब्रदर हैं, ब्रदर साहिल, वो एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। सचमुच ये आपकी योजना है कि हम इकट्ठे होकर आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें पिता। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अभी तक हमने गीतों भजनों द्वारा आपकी आराधना की, आपके नाम को महिमा दी। अब समय आया है आपकी आवाज को सुनने का पिता, आपकी इच्छा को जानने का पिता। प्रार्थना करते हैं जो आज का वचन है पिता, वो आपकी ओर से हो पिता। आपकी दासी ने, आपका पवित्र आत्मा उनकी ओर से होकर बोले पिता। हालेलुया। जो पिता हालेलुया आज का वचन पिता हालेलुया एक एक जन सुने, आशीष को प्राप्त करे, अपने जीवन में बेदारी को, सचमुच आपकी एक बड़े रिवाइवल को प्राप्त करे पिता। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आगे का सारा समय पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जन परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे और वचन के द्वारा हम आशीष को पाएंगे। वचन को सुनने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगी आपको। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए नहीं बोला क्योंकि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले और प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया जाए, क्योंकि वी आर जस्ट क्ले एंड मड। हम एक धूल है, हम एक राख है, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह ही है और हम चाहते हैं कि सारा आदर, महिमा, जलाल प्रभु यीशु मसीह करे। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो स्वर्ग छोड़कर
आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर आए ताकि आपको उद्धार मिले, ताकि आपको आशीष मिले, ताकि आपको चंगाई मिले, ताकि आप नरक में न जाएं और स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवादी हूँ। खास करके एक बार फिर से मैं रेवरेंड चरणजीत सिंह यूके, उनकी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी ताकि इस पेज पर वचन को शेयर कर सकूं और परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। मैं परमेश्वर की बहुत दिल से धन्यवादी हूँ और यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके की भी, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ वचन शुरू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचन को सुने और इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक छोटा सा विषय परमेश्वर ने मुझे दिया अपनी आत्मा के द्वारा, उस विषय को, उस वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से इस वचन को सुनने हैं जो आज निराशा में हैं, जो दुखों में हैं, जो तकलीफों में हैं और कष्टों में पड़े हुए हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अकेले हैं और खुद को तन्हा, खुद को त्यागा हुआ, खुद को एक निर्बल महसूस कर रहे हैं। पर आज के बाद जब आप इस वचन को सुनेंगे तो आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं पाएंगे, कभी भी आपको निर्बल नहीं पाएंगे। आज वचन के द्वारा जब इस वचन से उठेंगे तो आप एक सामर्थ्य से और एक शक्ति से और परमेश्वर की महिमा से, प्रभु की करुणा से भर जाएंगे। हालेलुया। जो आज का मेरा विषय है वो है सीजन। हिंदी में हम कहते हैं ऋतु और पंजाबी च असी कह देते हैं रुत। जब हम पेड़ों को, वृक्षों को देखते हैं तो एक ऋतु होती है जिनमें उनको फल लगते हैं, एक ऋतु होती है जिनमें वो फलों से भर जाते हैं। पिछले दिनों में हमारा जहाँ चर्च बन रहा है वहाँ बहुत सारे अलग अलग फलों के पेड़ लगे हुए हैं। जब मैं वहां पर गई तो वो पेड़, वो वृक्ष सूखे हुए थे, बहुत सूखे, एक पत्ता भी नहीं था। तब मैंने वहां देखकर कहा कि ये सूखे हुए हैं, कोई पत्ता भी नहीं है। आज से कुछ महीने पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने इन वृक्षों से फल खाया और हम बड़े आनंद से उन फलों को खा रहे थे, उन फलों को तोड़ रहे थे और हमारे चर्च के भी कुछ लोग उन फलों को मांग रहे थे कि हमें भी जो चर्च के फल हैं उनको खाना है। पर आज जब मैं इन वृक्षों को देख रही हूँ, ये वृक्ष सूखे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? तब वहां एक अंकल हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि अब इनको, इनकी ऋतु पर जब इनका सीजन आएगा तब इनको पत्ते लगने शुरू होंगे और उसके बाद फूल बनेंगे और वो फूल फलों में बदल जाएंगे और ये इन वृक्षों पर बहुत सारे फल लगेंगे। तब मेरे मन में एक सवाल आया कि ये फल कब लगेंगे और ये पत्ते कब आएंगे? ये पत्ते और फल बिना पानी के नहीं आ सकते। जब हम उनको पानी देंगे, ऐसे खड़े खड़े नहीं, जब उन वृक्षों को पानी दिया जाएगा, जब उनको खाद दी जाएगी तो एक ऋतु आने पर उन वृक्षों पर फल लगेंगे, बहुतायत के फल लगेंगे जब उनका एक सीजन आएगा। तब मेरे मन में एक आत्मा में एक परमेश्वर के रूह ने मुझे कहा कि ऐसे ही एक जीवन, एक मनुष्य है। जब तक एक मनुष्य की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, तब तक ब्लेसिंग, तब तक आशीष, तब तक आनंद, तब तक शांति और खुशी उस मनुष्य की जिंदगी में नहीं आती। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाएगा तब आपका जीवन मेरे प्रियो फलों से भर जाएगा। और जिस सीजन का, जिस ऋतु का आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी में ये बहारें आए और मेरी जिंदगी में ये फल आए, मेरी जिंदगी में ये खुशी आए, वो खुशी तब ही आपकी जिंदगी में आएगी, वो सीजन तब आपकी जिंदगी में आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। आज हम संसार में देख रहे हैं जितने भी जवान लोग हैं, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोग एक्सीडेंटों के द्वारा मर रहे हैं, बहुत सी आत्माएं जो नाश हो रही हैं। वो क्यों नाश हो रही हैं? क्योंकि उनके मन के अंदर शांति नहीं है, उनके मन के अंदर खुशी नहीं है। धन भी है, दौलत भी है, धन और दौलत का होना बड़ी बात नहीं है मेरे प्रियो, पर जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा तब असली आनंद, असली खुशी आपके मन में आएगी। और जिस ऋतु का, जिस सीजन का आप वेट कर रहे हैं, वो सीजन आपकी जिंदगी में आएगा। तब तक फल नहीं लगता जब तक पानी ना डाला जाए, जब तक खाद ना डाली जाए। जब खाद और पानी डाला जाता है तब एक वृक्ष बढ़ता है और फलता है।
मेरे प्रियो, जब हम एक वचन को हम देखेंगे नए नियम में, यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय, जब हम इस अध्याय को देखते हैं, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5, जब हम इस अध्याय को देखते हैं तो यहाँ एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से एक खाट पर था। वो हतरंगी था और 38 वर्ष से वो चंगा होने का इंतजार कर रहा था कि मैं कब चंगा होऊंगा और मैं कब खड़ा होऊंगा और मैं कब चलूं फिरूंगा। 38 ईयर से वो निराशा में था, वो दुख में था, वो कष्ट में था। उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं थी। हो सकता है जब दूसरे लोगों को चलता फिरता घूमता खुशी करता देखता हो तब उसका मन निराशा से भरा होता होगा, पर फिर भी वो एक दिन इंतजार में था कि एक दिन मेरी लाइफ में आएगा जब मैं भी चंगा होऊंगा, जब मैं भी खड़ा होऊंगा। पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगी और मैं चाहती हूं आप भी अपनी बाइबल्स को खोलें और इस वचन को मेरे साथ पढ़ें। यूहन्ना की अंजील 5 बाब, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5, हम दूसरे अध्याय से पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे। बाइबल में लिखा है कि एक कुंड जो बैतसदा कहलाता है, उस कुंड के पास बहुत से लंगड़े, बहुत से सूखे अंग वाले और अंधे बीमार उस कुंड के पास रहते थे, क्योंकि पानी के हिलाने की आशा में कि जब एक स्वर्गदूत आएगा उस पानी को हिलाएगा तब वो लोग चंगे हो जाएंगे। और उसी कुंड के पास ये 38 वर्ष से 38 साल से एक हतरंगी पड़ा हुआ था। वो 38 साल से वेट कर रहा था अपनी ऋतु का, अपने सीजन का, कि वो सीजन, वो आनंदमय सीजन, वो खुशी भरी ऋतु मेरी जिंदगी में कब आएगी जब मैं उठकर खड़ा होऊंगा। और मेरे प्रियो, वो सीजन आ गया, वो ऋतु आ गई। जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं, हम वर्ष 5 से पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, उस दुख में फंसे हुए, एक कष्ट में फंसे हुए इंसान की जिंदगी में कौन आया? प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? जिस रीति से इस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति के पास प्रभु यीशु मसीह आया, उस रीति से आज प्रभु के वचन की आवाज आपके पास आई है। आप में से बहुत से लोग हैं जो दुख में हैं, जो कष्ट में हैं, जो बीमारी में हैं, जो निराशा में हैं, जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, त्यागा हुआ महसूस कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की रूह, आत्मा आपको कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको कह रहा है कि आप क्या चंगा होना चाहते हैं? क्या आप शांति को पाना चाहते हैं? क्या आप खुशी को पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यह सवाल उससे किया कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तब उसने प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने, उस निराश व्यक्ति ने, उस दुखी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरा तो कोई भी नहीं है। आप में से बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे माता पिता नहीं है, जो मैं जिस चीज को मैं पाना चाहता हूं, जिस एजुकेशन को मैं पाना चाहता हूं, जिस चीज को मैं लेना चाहता हूं, मैं पापों की क्षमा चाहता हूं, मैं शांति को चाहता हूं, पर मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे शांति दे, मेरा कोई भी नहीं है जो मेरी इच्छाओं को पूरा करे, मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे इस बीमारी से उठाकर खड़ा करे, जो मुझे उठाकर खड़ा करे और मुझे चंगा करे। इसी रीति से आपकी तरह उस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। आज आप भी ये बात सोचते हैं, कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं त्यागा हुआ हूं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोग मुझे कुछ भी नहीं समझते,
मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है। जब हम आगे इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चला जा। हालेलुया। जब उसने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, मुझसे पहले कोई उस कुंड में उतर जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट को उठा और चला जा। आप में से भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मेरा कोई भी नहीं है। जिस ऋतु का मैं वेट कर रहा हूं, जिस सीजन का मैं कई वर्षों से वेट कर रहा हूं, वो खुशी, वो आनंद मेरी लाइफ में लाने के लिए मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। मेरी हेल्प के लिए, मेरी मदद के लिए मेरे कोई भी नहीं है। पर मेरे प्रियो, एक है जो आपकी मदद के लिए, जो आपकी सहायता के लिए उस सीजन को, उस आनंदमय सीजन को, एक खुशी भरे सीजन को आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह इस 38 साल के बीमार की, हतरंगी की जिंदगी में आया तो इसकी जिंदगी बदल गई। जो 38 वर्ष से इंतजार कर रहा था, आज उसकी जिंदगी में खुशी आ गई। उसकी जिंदगी में वो ऋतु आ गई, एक बदलाव की ऋतु आ गई। इसी रीति से आज जब आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे तो जिन सीजनों का आप वेट कर रहे हैं, जिस खुशी का आप इंतजार कर रहे हैं, जिस चीज की पाने की ताक में आप लगे हुए हैं, उस चीज को तभी आप पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा। उस नाव पर, पतरस और यूहन्ना की नाव पर जब प्रभु यीशु मसीह गए, वो सारी रात जाल डालते रहे पर एक भी मछली नहीं आई। उन्होंने बहुत मेहनत की। हो सकता है आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर फिर भी आप अपनी आशीष, अपनी जिंदगी में किसी भी ब्लेसिंग को, किसी भी आशीष को नहीं देखते। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आपकी सेवकाइयों में भी अगर आप अपनी सेवकाई में बढ़ोतरी को नहीं देख रहे, आप अपनी सेवकाई को पीछे जाता देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेवकाई में यीशु नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह को कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरी सेवकाई में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ जाए। 38 वर्ष से वो मनुष्य जिसका कोई भी नहीं था, उससे पहले कोई आकर चंगा होकर चला जाता था। उसका मन निराशा से, उसका मन दुख से और उसका मन कष्ट से भरा हुआ था। जब उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आया तो उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी आनंद और खुशी से भर गई। वो व्यक्ति जो 38 वर्ष से खाट पर था, उठकर खड़ा हो गया। उठकर खड़ा होकर परमेश्वर की महिमा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और तारीफ करने लग गया। इसी रीति से जब आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने घरों में जब आप प्रभु यीशु मसीह को लेके आएंगे मेरे प्रियो, तो एक आशीष आपके घरों में आएगी, एक आनंद आपके घरों में आएगा, एक बरकत आपके घरों में आएगी, एक छुटकारा, एक नजात आपके घरों में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, 38 वर्ष से ये व्यक्ति जो अपने आप को अकेला पाता था कि उसका कोई भी नहीं था, उसने यीशु मसीह को कहा कि मेरा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। उसी घड़ी जो इतने लंबे वर्ष से अपने सीजन का वेट कर रहा था, उसका सीजन नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं था। जैसे एक वृक्ष पर फल और पत्ते तब तक नहीं लगते जब तक पानी नहीं आता, खाद नहीं आती, उसी रीति से जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा आपका सीजन नहीं आएगा, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी नहीं आएगी, आपकी लाइफ में खुशी नहीं आएगी। सारी रात वो जाल डालते रहे पर एक भी मछली नहीं आई। पर जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो इतनी मछलियां आई कि जाल जो है फटने लग गई। और उन्होंने दूसरों को बुलाया, दूसरों को उन्होंने आवाज लगाई कि हमारे साथ इन जालों को पकड़ो। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा मेरे प्रियो, आपके पास रखने की जगह नहीं रहेगी। और आज आप ये संदेश आप तक प्रभु का आत्मा लेकर आया है कि आज अपने घरों में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे, अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जगह देंगे, आज हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस करें, पर जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो कभी भी
आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे, वो सर्वदा आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो दुनिया के अंत तक विश्वास योग्य परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हो सकता है कि आप सोचते हो कि मैं जिस सफलता को पाना चाहता हूं उस सफलता के लिए मैं बहुत प्रतिदिन मेहनत करता हूं, सब कुछ ही है, परफेक्ट है, पूरी रीति से मैं अपना 100% देता हूं, फिर भी कोई ब्लेसिंग नहीं आती, फिर भी कोई आशीष नहीं आती, फिर भी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आज अपनी कश्ती में, आज अपने जीवन में, आज अपने घरों में, अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को लेके आए। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो आपके पास इतना आएगा कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। और जिस पीड़ा में हो चाहे आप 38 वर्ष से पड़े हैं, चाहे 15 साल से इस पीड़ा में है, चाहे 20 वर्ष से इस पीड़ा में है, चाहे 10 वर्ष से इस पीड़ा में है, एक सेकंड में ही खुदावन आपकी जिंदगी को बदल देगा। हालेलुया, धन्यवाद हो। एक वचन को और पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक 18 बाब। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं अपनी बाइबल को जरूर खोलें, बाइबल को पढ़ें, परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरे साथ पढ़ें। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति की पुस्तक 18 बाब, उसकी 10 आयत। यहां हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम और उसकी पत्नी जो सारा थी वो बांझ थी, और जब परमेश्वर के साथ परमेश्वर के दास अब्राहम चले तो 75 ईयर के थे, और बहुत देर से वो उस सीजन का, इस ऋतु का वेट कर रहे थे कि ये ऋतु मेरी जिंदगी में आए, ये सीजन मेरी जिंदगी में आए जब मेरे पास एक पुत्र हो और सारा के पास एक पुत्र हो। और मेरे प्रिय, वो दिन आ गया। चैप्टर 8 को हम जब पढ़ते हैं, हम सारे कंप्लीट वचन को नहीं पढ़ सकते, आप घरों में इस वचन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 18 बाब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18। मैं एक आयत को पर आपके लिए जरूर पढ़ूंगी, 10 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। इस चैप्टर में अब्राहम एक वृक्ष के नीचे बैठा था और 3 स्वर्गदूत उसके पास आए। अब्राहम ने कुछ भी नहीं कहा कि मैं इतने वर्ष से मेरे कोई संतान नहीं है, सारा बांझ है और मैं दुख में हूं, परेशानी। जब उसने दूतों को देखा प्रभु के, उसी घड़ी उसने बेनती की स्वर्गदूतों की, मेरे घर में आओ, और स्वर्गदूतों की सेवा की। आप पूरे चैप्टर को इसमें पढ़ सकते हैं। इसी रीति से अब्राहम की तरह आज आप भी अपने दिलों को खोलें और अपने घरों को और अपने दिल को परमेश्वर के लिए खोलें और परमेश्वर से बेनती करें कि परमेश्वर मेरे घर में आए, परमेश्वर मेरे हृदय में आए। अब्राहम ने उन तीन दूतों को बेनती की। जब उसके घर में आए वो 3 दूत, तो उसने बहुत ही सेवा उन दूतों की। अच्छा भोजन उनको खिलाया, उत्तम भोजन, जो बेस्ट भोजन था उन दूतों को खिलाया। और जाते जाते वो एक वचन अब्राहम को देकर गए। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। बाइबल में लिखा, मैं हृदय के द्वार पर खड़खड़ाता हूँ, जो कोई अपने हृदय को मेरे लिए खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा और उसके साथ भोजन खाऊंगा। अब्राहम के घर में जब दूत आए तो उसने अपने घर को खोला उन दूतों के लिए, उनको भोजन कराया। और जाते जाते मेरे प्रियो, जिस ऋतु का और जिस सीजन का परमेश्वर का दास अब्राहम वेट कर रहा था, वो सीजन आ गया। 10 आयत को हम पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। वो प्रिय परमेश्वर की दासी सारा जो बांझ थी, उसकी जिंदगी में जब वो 3 स्वर्गदूत आए तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से आऊंगा, बसंत ऋतु में आऊंगा और तेरी पत्नी जो सारा है उसके पुत्र होगा। हालेलुया। उस ऋतु, उस सीजन जिसका वो कई वर्षों से वेट कर रहा था, समा आ गया। जो वो सीजन अब्राहम परमेश्वर के दास की जिंदगी में आ गया, उसकी पत्नी की जिंदगी में आ गया, जो बांझ थी, जिसकी अब आशा ही खत्म हो गई थी कि वो पुत्र को जन्म देगी। हो सकता है आपकी आशा खत्म हो गई, अब आपके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। आप सोचते हैं अब मेरी आशाएं खत्म हो गई हैं, मेरी इच्छा अब जो मेरी इच्छाएं थी, जो मैं करना चाहता था, जो मैं पाना चाहता था, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि अब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए अनहोना है पर परमेश्वर के लिए सब कुछ ही हो सकता है। जब आप अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के कदमों में रखेंगे तो परमेश्वर से सब कुछ ही हो सकता है।
उस दूत ने अब्राहम को कहा कि जब मैं बसंत की ऋतु में आऊंगा तो जो तेरी पत्नी सारा है वो पुत्र को जन्म देगी। मेरे प्रियो, वो ऋतु उसकी जिंदगी में आ गई। आज भी अगर जब आप अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल देंगे तो जिस सीजन का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिस खुशी का, जिस शांति का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो शांति, वो खुशी आपकी जिंदगी में होगी। अब्राहम ने उनको ग्रहण किया, उनको अपने घर में उतारा। प्रभु यीशु मसीह इसी रीति से आपके दिलों में आना चाहता है, आपके घरों में आना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह को अपने घरों में उतारे, उसको अपने दिल में उतारे। वो जीवित परमेश्वर है। जब आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, उसको कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, उसी घड़ी प्रभु आपके हृदय में आएंगे। उस 38 वर्ष से जो बीमार था, उसने कहा मेरा कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपनी खाट उठा और अपने घर को चला जा। अब्राहम, इसी रीति से अब्राहम ने जब दूतों को अपने घर में उतारा तो जिस ऋतु का वो वेट कर रहा था, जिस सीजन का वो वेट कर रहा था, वो सीजन उसकी जिंदगी में आया। उन दूतों ने कहा कि जब हम बसंत ऋतु में आएंगे तब तेरी जो पत्नी सारा है वो पुत्र को जन्म देगी। इसी रीति से मेरे प्रियो, आप भी अगर आप अपने घरों का, अपने हृदय को प्रभु यीशु के लिए खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके हालातों को बदल देंगे। जिस ऋतु का आप वेट कर रहे हैं, जिन फलों का आप वेट कर रहे हैं, जिन आशीषों को आप वेट कर रहे हैं, जिस चंगाई का आप इंतजार कर रहे हैं, वो चंगाई आपके हृदय में आएगी। और मैं आपको ये अवसर दिए बिना इस लाइव सेशन को खत्म नहीं करूंगी कि प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। आज एक एक पाप को उसके सामने मान लें। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उस तरंगी ने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे उस कुंड में उतारे। इसी रीति से आप भी सोचते होंगे मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। चाहे कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता, पर प्रभु यीशु मसीह आपका कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ही कर सकता है। जो आप सोच सकते हैं अब ये हो ही नहीं सकता, वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर ये छोटी प्रार्थना करें और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं तो उसी घड़ी प्रभु आपके हृदय में आएंगे। वचन में लिखा है जो अपने पापों को मान लेता है उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है। जो उसको छुपा लेता है उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता, पर जो उसको मान लेता है प्रभु की हजूरी में, उसके ऊपर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो जाता है। हालेलुया। एक प्रार्थना को करेंगे। जितने भी लोग पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, पहली बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना है, चाहे एक यहाँ लिख रहे हैं कि मैं 12 साल से बीमार हूं, चाहे आप 12 साल से बीमार हैं, आप 12 साल से हैं, वो 38 वर्ष से था, पर जब उसने प्रभु यीशु मसीह उसकी लाइफ में आए तो वो उठकर खड़ा हो गया। मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे प्यार करता हूं। आज मैंने तेरी सच्चाई को, तेरे वचन को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने जितने भी पाप किए हैं, मैं एक एक पाप को तेरे सामने मानता हूं। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मेरे पापों को अपने लहू से धो दे। एक एक पाप को प्रभु मैं तेरे सामने मानता हूं और मैं अपने हृदय को प्रभु तेरे लिए खोलता हूं। मेरे हृदय में आ जाए, मैं तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। आमीन, आमीन। मैं आशा करती हूँ ये प्रार्थना आपने की है और प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ चुके हैं। हालेलुया। और एक आनंद, एक खुशी उसकी आपके हृदय में आ चुकी है। एक बाइबल आधारित चर्च में जाएं, एक आत्मिक चर्च में जाएं और लगातार संगति में बने रहें। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर की आराधना करें। तो जिस सीजन का आप वेट कर रहे हैं, जिस ऋतु का आप वेट कर रहे हैं, वो ऋतु, वो सीजन, वो खुशी, वो आशीष, वो आनंद, वो छुटकारा आपकी जिंदगी में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सारा आदर, महिमा, जलाल परमेश्वर के नाम को देते हैं। अगर आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आप एक कमेंट बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। लगातार हमारा चर्च, हमारा प्रेयर ग्रुप, परमेश्वर के दास जो हमारी मिनिस्ट्री के मेन हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी जो सेवकाई है वो पंजाब में है, खन्ना में हमारी सेवकाई है। बहुत सारे लोग हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप लोग भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करें। चर्च में जितने लोग आते हैं उन कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। खास करके मेरे पिता जो परमेश्वर के दास है उनके लिए प्रार्थना करें। हमारी सेवकाई परमेश्वर बढ़ाए और हम
हजारों रूहों को बचा सके, हजारों दुखियों को सुसमाचार प्रचार और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके, ताकि लोग प्रभु की खुशी, प्रभु के आनंद से भर जाएं और उनकी जिंदगियां बदल जाएं। एक बार मैं फिर से प्रभु के दास रेवरेंड चरणजीत सिंह का धन्यवादी हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस कलाम को आपके साथ शेयर करने का। और हम सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर के नाम को देते हैं। यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के पेज को आप फॉलो करें और लगातार इन सभाओं को आप देखें, ज्वाइन करें और चर्च में जाएं, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। मैं एक बात आपको कहूंगी और उसके बाद हम लाइव मीटिंग को खत्म करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। He loves you. Jesus loves you. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उसने आपके लिए लहू बहाया है। वो कंगाल बने ताकि आप धनी बन जाएं, वो श्रापित बने ताकि आप आशीष को पाएं। हालेलुया। एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज की सभा को खत्म करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, जितने भी जनों ने मेरे साथ मिलकर आपकी आराधना की है। एक एक जन को आशीष दें। जितने भी जनों ने आज का वचन सुना है, मैं आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर की लाइफ बदल गई है। खुदा इनके हृदय में आ जाए, इनके घरों में आ जाए, इनके बिजनेस में आ जाए, इनके परिवारों में आ जाए प्रभु। हालेलुया। जिसने पहली बार ये वचन सुना है प्रभु, मेरे प्रभु वो शांति से भर जाए, वो तेरी दया, तेरी करुणा से भर जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारा आदर महिमा जलाल परमेश्वर पिता हम आपके नाम को देते हैं, सारी स्तुति हम आपके नाम को देते हैं। अपने दास रेवरेंड चरणजीत सिंह को बहुत आशीष दें, उनकी सेवकाई को, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके को आशीष दें, उनकी सेवकाई को बढ़ाएं और वो हजारों लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। मेरे परमेश्वर अपने दास को अच्छी सेहत दें। मेरे परमेश्वर अपने दास को आशीष दें, उनके परिवार को आशीष दें। जितने भी लोग इस पेज पर उनके साथ जुड़े हैं उन सबको परमेश्वर पिता आशीष दें, उनको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एंड मैं लास्ट में यही कहूंगी कि जीसस लव्स यू। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं। आमीन।